भोजपुर में अवैध बालू खनन और माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने अवैध बालू के उत्खनन के लिए चलने वाले नाव पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर ली है। कोलावर में सोन नदी के दोनों छोर के बीचों बीच लोहे के पाइप से बैरिकेडिंग की गई है, जिससे नाव से अवैध खनन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए सोन नदी में 4 हाईटेक बोट उतारे जाएंगे, जिसके सहारे माइनिंग करने वाले लोगों पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी नजर रखेगी। बहुत बड़ी संख्या में नाव, हजारों की संख्या में नाव प्रतिदिन हमारे सोन नदी से होते हुए सहार, चांदी, इमादपुर के इलाके में जाते थे और वहां से अवैध उत्खनन करके यहाँ से रात में एक साथ वो लोग झुंड बना के निकलते थे और उनके पास अवैध हथियार भी होते थे। उसको कर्ब करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसको देखते हुए ये हम लोग का कंसेप्ट आया कि इसको हम लोग इस प्रकार का कार्य करें कि नाव किसी भी हाल में इस पार से उस पार ना जा पाए। वहीं देखिए, मधुबनी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सकरी बाजार में 2 दशक के बाद भी सरकारी अस्पताल का सपना साकार होता नहीं नजर आ रहा है। हालांकि सकरी बाजार में करीब 20 साल पहले तक तमाम सुविधाओं से लैस सरकारी अस्पताल हुआ करता था, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 2 दशक से यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका था। काफी प्रयास के बाद विभाग ने इसकी सुध ली और बीते मार्च महीने में यहां नए सिरे से हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन फाउंडेशन तक काम होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा अस्पताल की जमीन पर जबरन दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य फिलहाल ठप है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी के सकरी बाजार में यहाँ NH-57 के किनारे जो सरकारी अस्पताल था उसका जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में यहाँ काम शुरू हुआ और ये हॉस्पिटल पिछले 20 साल से लगभग खंडहर बना हुआ था। यहाँ बहुत प्रयास के बाद जो हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रशासन की बेपरवाही के चलते ये दोबारा से फिर से यहाँ ये कैंपस फिर से ये जंगल में तब्दील हो गया है। और ये जो यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लाखों रुपए का यहाँ काम भी हुआ, फाउंडेशन का काम हुआ, लेकिन फिर से दोबारा ये सारा कुछ यहाँ ये जो रॉड है वो जंग खा रहा है। ये तो सरकार जाने क्या काम काहे रुका। यहाँ तो काम शुरू हो गया था, बाद में कुछ लोगों के इससे जो है हम लोग को पता चला कि काम क्यों रुका है। देखें, फिर हम लोगों ने पटिशन दिया, DM साहब को भी दिए। जनता आक्रोश में है कि इसमें जल्द से जल्द जो है काम शुरू किया जाए। जब से हम सब बहू बेटी एलिए नहीं ठमा तो हमरा और के बाप दादा छे, बाप दादा देखल के या आब 20 साल से 25 साल से इठमा हॉस्पिटल बने ला आवे है, बना नहीं दे छे। निर्माण कार्य रुक गया था, तो उसमें जमीन को लेकर अंचलाधिकारी को विवाद को सुलझाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अंचलाधिकारी का इसमें देखा भी गया है जांच के बाद, और हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसको सुलझा के निर्माण कार्य तुरंत से स्टार्ट करवाने का। और ये खबर न्यूज़ 18 के द्वारा भी काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया था। उसके बाद इस इलाके में यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी फिर दोबारा से ये काम यहाँ बंद होने के बाद ये जो सकरी का जो सरकारी अस्पताल है फिर से ये खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग काफ़ी हताश और निराश हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।